महाराष्ट्र इलेक्शन में इस बार बीजेपी भले ही महायुति गठबंधन के साथ थी, लेकिन पार्टी ने अकेले खुद के दम पर ही 288 में से 132 सीटें जीत ली थी। तो जहां एक तरफ बीजेपी और महायुति सीटें जीतकर ये फैसला नहीं ले पा रही कि सीएम किसे बनाएं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी हार नहीं स्वीकार कर पा रही है। इस बीच पीएम मोदी ने महाराष्ट्र जीत के बाद राहुल गांधी पर फिर एक बार निशाना साधा है और विपक्ष पर कई बड़े बयान दे दिए। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में बताती हूं। तो 29 नवंबर को भुवनेश्वर में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का बस एक ही उद्देश्य है कि लोगों को गुमराह करके किसी भी तरह सत्ता को हथिया लेना है। देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं वो पिछले एक दशक से केंद्र में सत्ता में नहीं है। ये निशाना सीधा राहुल गांधी और उनकी पार्टी की एक के बाद एक हार पर था। फिर पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष बीजेपी नीति एनडीए के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, यानी दुष्प्रचार कर रहे हैं। विपक्ष ने संविधान की भावना को कुचल दिया है और लोकतंत्र के सभी मानदंडों को खारिज कर दिया है। साथ ही विपक्ष संविधान के नाम पर गलत प्रचार कर रहा है। पीएम ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद होंगे और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने और आंदोलन करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि विपक्षी दल शुरू से ही इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि जनता ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को अपना जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से सत्ता से वंचित ऐसी पार्टियों में अब इतना गुस्सा भर गया है कि वो देश और देश की जनता के खिलाफ साजिश रचने से नहीं हिचकिचाते। वे झूठ और अफवाहों की दुकान चला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस तरह का झूठा प्रचार भारत के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है और बीजेपी कार्यकर्ताओं तथा देश से प्रेम करने वाले और संविधान का सम्मान करने वालों को इस तरह के प्रयासों को विफल करने और झूठ को उजागर करने के लिए अधिक सतर्क और सजग रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने ओडिशा के विकास के लिए तब भी समर्पित भाव से काम किया था जब पार्टी की राज्य में सत्ता नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओडिशा चुनाव परिणामों ने कई बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया, जिन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनाने के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की चुनावी सफलता ने पूरे देश में एक नया विश्वास पैदा किया है। ये बीजेपी की विशेषता और हमारे कार्यकर्ताओं की क्षमता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ओडिशा की समृद्धि, संस्कृति और परंपरा का सम्मान करती है और उसे प्राथमिकता देती है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।